वृंदावन चरणों में हाजिरी लगा लो, अरदास कर दो, ठाकुर जी आपको जरूर बुलावेंगे। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, मेरे उठे बेरे के पीर सखी वृंदावन जा, मेरे उठे बेरे के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगे। बोलो गोविंद भगवान के। सुखदेव जी कहते कि राजन, उस ब्रज में अगर दास मिले तो गोविंद की अनंत कृपा है। भगवान धीरे धीरे जब और बड़े हुए तो भगवान बाल लीला करने लगे। भगवान ने उखल लीला की है और उसके बाद भगवान ने चोरी लीला की है। भगवान धीरे धीरे और बड़े हुए तो मैया यशोदा ते बोले, अरे मैया अब तो मैं बड़ो है गयो मैया, अब तो मैं गौए चराने के लिए जाऊंगा। यशोदा बोली, लाला तू अमी छोटा है कि नाना मैया मेरो ऐसो मन करे कि मैं गऊ चराने के ताही जाऊं। तो मैया यशोदा कहती है, देख लाला तुम गऊ चराने जाओगे तो बाबा नंद के साथ ही जाना। कि हाँ मैया मैं बाबा के संग ही रहूंगा। तो मैया यशोदा ने एक भोरी सी गऊ थी, उसकी पूंछ भगवान को पकड़ाई और कहा कि लाला ये गऊ की आप पूंछ मत छोड़ना। तो भगवान आज गऊ की पूंछ पकड़ करके और गऊ चराने के लिए जा रहे हैं। सारा दिन ठाकुर जी ने ब्रज में गऊ चराए और शाम को गोविंद गऊ की पूंछ पकड़ कर ही आ रहे हैं। जब आ रहे हैं तो शाम के बंधन में, शाम के समय में जब गौएं आगे आगे चलती हैं तो गौओं के पाम से जो मिट्टी उड़ती है पीछे, वो भगवान के शरीर के ऊपर जम जाती है। तो भगवान का अद्भुत शरीर और अत्रस लगता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैया लाड़ दुलार करती है। धीरे धीरे भगवान की मित्रता अन्य छोटे बड़े ग्वालों से हो गई और उन ग्वाल बाल हैं श्रीदामा, मनसुका, छदामा, मधुमंगल, अन्य ग्वाल बाल। अब आनंद से सभी ग्वाल गऊ चराते हैं और गऊ चरा करके शाम को घर पर आ जाते हैं। एक दिन भगवान कृष्ण ग्वालों से बोले, अरे लाला हो तुम दुगले पतले है रहे हैं, क्या तुमको माखन नहीं मिलता है? ग्वाल बाल बोले, अरे कन्हैया तेरे यहाँ पे तो 9 लाख गऊ हैं, हमारे घर में तो 2-4 गऊ हैं, हमें तो थोड़ा ही थोड़ा मिलता है, तेरे घर में तो कोई कमी ना है। तो बताया है कि गोकुल में, वृंदावन में नंद बाबा की बहुत बड़ी गौशाला थी। 9 लाख गऊएं थी नंद बाबा की गौशाला में। कितनी थी? 9 लाख। बाबा के एक छोटे भाई थे, उपनंद थे, उनके 5 लाख गऊएं थी। गौशाला बहुत बड़ी थी। राधा जी के पिता ब्रसभान जो बरसाने के थे और ब्रसभान जी की बड़ी गौशाला थी, उनकी तो नंद बाबा से भी ज्यादा गऊएं थी, 10-12 लाख गऊएं थी। ये गर्ग संहिता प्रमाण मिलता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ग्वाल बाल बोले, लाला तेरे घर में 9 लाख गऊ हैं, हमारे घर में 2-4 हैं, तो हमें तो थोड़ा ही थोड़ा मिलता है। तो भगवान बोले कि ऐसा करो, तुम मेरे संग चोरी करोगे, खाए की धन की कि नहीं, तो माखन की। ग्वाल बाल बोले, नहीं लाला हम चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, हम चोरी ना करें। भगवान बोले, पकड़े बिल्कुल न जाएंगे, अगर आप चोरी करो मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं पकड़े जाएंगे। ग्वाल बाल बोले, तो हमारा कहा जावे, जब तेरे संग हम चोरी करेंगे पकड़े नहीं जाएंगे तो हम तो चोरी करेंगे। तो भगवान बोले, ऐसा करो तुम जितने जो ग्वाल हैं वो अपने अपने घर जाओ, आज रात्रि में पहले अपने घर में चोरी करियो
और जो ग्वाल पकड़ा गया वो तो मत आना, वो तो फेल हो गया। और जो पकड़ा नहीं जाए वो कल हमारे मंडल में आ जाना। तो जितने जो छोटे छोटे ग्वाल थे वो सब ग्वाल रात्रि में अपने ही घर में चोरी करने लगे। क्यों? कि जब कोई चोर बने ना चोर, तो वो पहले अपने घर में से चोरी करना सीखता है। तो ऐसे ही सब ग्वाल चोरी करने लगे। जो ग्वाल पकड़े गए वो तो है गए फेल, और जो पकड़े नहीं गए वो भगवान के पास में आए और बोले अरे लाला हम तो है गए पास, हम तो पकड़े ना गए। तो भगवान ने फिर अपना एक मंडल बनाया, ग्रुप बनाया, और भगवान के ग्रुप का नाम है बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। कितना बढ़िया नाम है, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। आओ तो सभी सभी ग्वाल गोपियों के घर में शाम को जाते हैं रात्रि में, और चोरी से मांगकर खाते हैं और खा करके अपने घर पर आ जाते हैं। एक दिन भव, 2 दिन भय, तीसरा दिन हुआ। अब ललिता, विशाखा, चंद्रावली, अन्य गोपी एक दिन जमुना के तट पर स्नान करने गई और आपस में वार्तालाप करने लगी। सखियां बोली अरे बहना पतो ना है, आज 4-5 दिन है गए घर में माखन ताजा ताजा बना के रखती हैं, पता नहीं घर में चूहा आता है कि बिल्ली आती है, पता नहीं ताजा ताजा माखन ही खा जाता है कोई। चंद्रावली बोली अरे बहना विशाखा तेने मेरे मुंह की बात कह दे। यही बात को मैं कहना चाह रही थी कि मेरे घर में से भी 2-4 दिन से माखन का पता नहीं जन कौन खा जाता है। अब ललिता बोली अरे बहना तुम्हें क्या हुआ शक, तुम्हें किसी पर शक होती है क्या? तो ललिता विशाखा बोली बहना हमको तो काऊ पे शक ना है। चंद्रावली बोली देख बहना वैसे तो मोकू काऊ पे शक ना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी शक या नंद के लाला पे लगती है। अरे सखी नंद के लाला पे कैसे लगे? तो चंद्रावली बोली बहन शक ऐसे लगे कि वैसे नंद को लाला हमको मिलता कभी बोलता नहीं, और बहना 4-5 दिन से जब सामने रास्ते में मिलता है तो भाभी भाभी कह के बोलता है और हंसता है, कहता है भाभी कैसी हो? तो बहना जहाँ पे थोड़ी थोड़ी मुझको शक जा रही है चोर कोई और ना है, वो तो नंद को लाला ही लगता है। अब सखी बोली तो जाके पकड़ तो करो। अब सखियों ने एक ग्रुप बनाया और बना करके उसकी चोरी पकड़ी, देखा तो सब गोपिन को मालूम पड़ गया कि हाँ नंद को लाला ही चोरी करता है, ब्रज में और कोई चोर नहीं, ये नंद को लाला ही माखन की चोरी करता है। आहा, सुबह सुबह भगवान गोपी के घर गए और बोले गोपी क्या माखन दो? गोपी बोली लाला माखन तो ना दूंगी। कि नहीं गोपी माखन तो देना होगा, बड़ो मन करे माखन को। गोपी बोली लाला माखन तो तेरे को दूंगी, लेकिन तो को एक काम करना पड़ेगा। क्या? कि काम ये है कि मेरे जो लंबे लंबे बाल है ना कि आहा इनमें कन्हैया तेरे को चोटी बनानी है मेरी, और जब तू चोटी बना देगा ना तो ताजा ताजा माखन दूंगी। अब भगवान थोड़े से माखन के लालच में आ गए और गोपी के लंबे लंबे बाल पकड़ गए और गोपी की चोटी बनाने लगे। अब गोपी की चोटी बना रहे हैं और गोपी चारपाई पे लेटी है और भगवान छोटे छोटे हाथ जब बालों में चल रहे हैं तो गोपी को बड़ा आनंद आया और गोपी सो गई। और अक्सर करके ऐसा हो जाता है, अगर हमारे बालों में कोई हाथ चलाए हल्के हल्के से तो आनंद आता है, फिर नींद भी आ जाती है। कभी कभी ऐसा पहले कभी हो जाता था, क्योंकि माता बहना है ना, अभी नहीं 15-20 साल पहले ये बाल है ना इनमें वो पड़ जाते जुआ। पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? अब नहीं पढ़ते, पहले पढ़ जाते। तो एक सखी पड़ोस में जाती थी अपनी सहेली के पास और सहेली से कहती कि बहना अब वो देखी मेरे बालों में कोई काट रहा है। तो वो तो बैठ गई सामने और पड़ोसन बहना बाकी बाल देख रही है और बाल देख देख के जो जुआ है ना पकड़ पकड़ के नख पे रख के विस्फोट कर रही है उनको। अब वो आराम से सो रही है
तो ऐसा हो जाता है। ऐसे ही भगवान ने जब गोपी के सर पे हाथ डाला और चोटी बनाने लगे तो गोपी को बड़ी प्यारी नींद आ गई। अब भगवान ने विचार किया कि अब माखन मिलने वाला नहीं है। क्यों? कि गोपी सो गई, माखन कहां से मिलेगा? तो उसी समय भगवान ने गोपी की लंबी चोटी ली और चोटी लेकर के भगवान ने चारपाई से बांधी और बांध करके चले गए। अब गोपी सो रही है और जैसी शाम हुई गोपी की नींद टूटी तो गोपी ने देखा, अरे मैं तो कब की सो रही हूँ, मेरे घर के कार्य के लिए देर हो गई। और जैसी गोपी काम करने भागी तो चारपाई पीछे पीछे भाग रही है। तब गोपी समझी कि दारी के कन्हैया ये तेरी शरारत है, तू मेरी चोटी बांध के चारपाई से चला गया है। ये भगवान अनंत लीला करते हैं। सुखमणि महाराज कहते कि राजन, जब भगवान गौएं चराने जाते हैं तो जब गोवर्धन में भगवान गौएं चराते हैं तो बरसाने के राजा वृषभान हैं, उनकी पुत्री श्री राधा रानी, जब राधा रानी अष्ट सखियों के संग में आती हैं वहां पर, तो भगवान कन्हैया राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। तो राधा और कृष्ण में अलौकिक प्रेम हो गया। जब प्रेम हो गया तो एक दिन भगवान मैया यशोदा से बोले, अरे मैया, कि हाँ, अरे मैया हम तो अपनों विवाह करेंगे। यशोदा बोली, अरे दारी के तू विवाह लायक है गयो कि नाना मैया हम तो अपनों विवाह करेंगे। यशोदा बोली, लाला पहले विवाह लायक है जा, जब तो मैं तेरा विवाह कर दूंगी। कि नाना मैया मैं तो अपनों विवाह करूंगा। और भगवान रोने लगे और मचल करके मैया से कहते हैं कि मैया हम अपनों विवाह करेंगे। यशोदा बोली, अरे लाला तू अपनों विवाह करेगा तो तेरे लिए कोई छोरी छापरी तो देखनी पड़ेगी। भगवान बोले, मैया छोरी हमने देख रखी है। यशोदा बोले, दारी के विषय बिगड़ रहा है? और भगवान रो कर के बोले, ओ मैयारी मेरो विवाह कराए दे, मैयारी मेरो विवाह कराए दे, बरसाने बारी से, मैयारी मेरा विवाह कराए दे, बरसाने बारी से। मैयारी मेरो विवाह कराए दे, मैयारी मेरो विवाह कराए दे, बरसाने बारी से। मैयारी मेरा विवाह कराए दे, बरसाने बारी से। और भगवान बोले, अरे मैया अब तू तो है गई बड़ी बूढ़ी, तेरे पे तो कामना होवे और बहू घर में नहीं आवेगी तो सारा काम कर लेगी और तुम तो खूब 8 बजे तक सोते रहना, तुम टेंशन फ्री हो जाओगे। और भगवान मैया को मना रहे हैं, अरे तुम बूढ़ी है गई माता, अरे तुम बूढ़ी है गई मात। भगवान कह रहे हैं, अरे तू बूढ़ी है गई माता, अरे तो बूढ़ी है गई मात। काम करे करके दिन और रात, काम करे करके दिन और रात। भैया तू बहुत काम करे, अब तू बड़ी बूढ़ी हैगी, अब तेरे पे काम ना हो गए, इसलिए तू जल्दी से मेरा विवाह कर दे। काम करे करके दिन और रात, काम करे करके दिन और रात। के दूल्हा मैया मोहे बनाए दे, के दूल्हा मैया मोहे बनाए दे, बरसाने बारी से। मैयारी मेरा विवाह कराए दे, बरसाने बारी से। भगवान रोने लगे और गुस्सा में मैया यशोदा को धमका रही है। जो छोटे बालक है ना, कभी कभी माता पिता खूब धमकाते हैं,
और भगवान रोते रोते कहते हैं मैया अगर तेने मेरो विवाह ना कियो तो आज से तेरा कोई काम ना करेंगे, गौए चरावे भी न जाऊं। और रोकर के भगवान ने कहा नहीं तेरा माखन खावेंगो, नहीं तेरो माखन खावेंगो। भगवान कहते भैया आज से तेरे हाथ को माखन ही ना खाऊंगा पहले में। नहीं तेरा माखन खावेंगो, नहीं तेरो माखन खावेंगो। नहीं तेरी गाय चरावेंगो, नहीं तेरी गौ चरावेंगो। भगवान बोले आज से तेरे हाथ को माखन ना खाऊं और तेरी गऊ चरावे ना जाऊं। गुस्सा में मोहर सिर पे धरवाए दे, मोहर सिर पे धरवाए दे, बरसाने बारिश। मैयारी मेरो विवाह कराए दे, बरसाने बारिश। बाद में मैया यशोदा अब अपने कन्हैया को मना रही है। अगर काऊ मैया को लाल रूठ जावे तो बाद में मैया फिर लल्ला को बहुत अच्छी प्रकार से मनाती है। बड़ी बड़ी एक्टिंग करके लाला को मनावे मैया हैं? माँ के अंदर बड़ी एक्टिंग होती है। और छोटे से लल्ला को मैया अब मना रही है कि ए कन्हैया तू रोवे ना है, अब मैं तेरी बात मानूंगी और लला तेरा विवाह भी कराऊंगी। और मैया यशोदा भगवान से कहती है कन्हैया तेरा विवाह कराए दोगे, कन्हैया तेरा विवाह कराए दोगे। कन्हैया तेरा विवाह कराए दोगे, कन्हैया तेरा विवाह कराए दोगे। बहो बटुआ सिला दोगे, बहू बटुआ सिलाए दोगे। बेजनिया नहीं मंगाए दे, बरसाने बारिश। मैयारी मेरा विवाह कराए दे, बरसाने बारिश। मैयारी मेरा विवाह करा दे, बरसाने बारिश। बोलो बांके बिहारी लाल की। और भगवान कह रहे हैं कि राधिका गोरी से बिरज के मैया कराए दे। बोलना पड़ेगा राधिका बिरज के से मैया कराए दे मेरो ब्याह। मैया बोली कि उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे कराए दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी है उम्र तेरी खोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे कराए दूं तेरो। ब्याह। लेकिन भगवान कहते हैं कि राधिका चोरी से बिरज की चोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। अंत में मैया ने लाला को मना लिया और मना करके मैया बोली ए कन्हैया कि कन्हैया तेरा विवाह कराए दोगे। मैया क्या कह रही है कि कन्हैया तेरा विवाह और बहू बटुआसी। यशोदा बोली कि लला तेरो विवाह करा दूंगी और बहू बटुआसी। भगवान बोले मैया क्या कहा अब के कहना। मैया बोली लाला तेरो विवाह करा दूंगी और तोकू बहू बटुआसी ला दूंगी। भगवान बोले मैया क्षमा करियो, बटुआ कैसी मौकी बहू ना चाहिए।
बटुआ काय से क्या जाने? हाँ? परस तो भगवान शनि के लंबी चेन वाला होता ना, परसों बेग होता है, पर्स होता है, बटुआ बोलते हैं। तो भगवान करे मैया इतने बड़े मौकी बहू घर में आ गई, तो एक संग में दो से चाचा से रोटी खावेगी, पैदा कहां से करेंगे? नहीं मैया, ऐसी मौकी बहू ना चाहिए। तब यशोदा ने समझाया कि देख लाला, बटुआ का अर्थ क्या है? तो बटुआ का अर्थ है, बट माने छोटा, संस्कृत में कहते हैं बटुआ, बट माने छोटा। मैया कह रही देख लाला, जैसो तू छोटा है वैसी छोटी बहू तेरे लिए मैं ला दूंगी। भगवान बोले मैया मैं तो कछु और ही समझ रहा। तो मेरे श्रोताओं, बटुआ के कई अर्थ होते हैं। एक बटुआ हमारे ब्रज में माताएं ब्रज भाषा में बोलती हैं। पहले की जो बड़ी बूढ़ी मैया थी ना, 70-80 साल की मैया है, वो हमारे ब्रज में एक बटुआ होता था, उसे मिट्टी का बर्तन होता था, उसका मुंह थोड़ा चौड़ा होता, मटका होता, उसे बटुआ बोलती ब्रजभाषा मैया है। और उस मटका का मुंह चौड़ा होता। पहले ब्रज में मैयाएं उस मिट्टी के बर्तन में भैंस का या गऊ का दूध रख देती चूल्हा पे, और सुबह से शाम तक वो दूध गर्म होता था, और गर्म हो के आहा शाम तक मलाई बन जाता था। शाम को जब मैया के बेटा बेटी पोता पोती जब कोई कार्य करके खेती बाड़ी का या कहीं से काम करके आते, तो फिर वो मैयाएं बड़ी बूढ़ी पंजाबी गिलास, बड़ो वालो हो ना पंजाबी गिलास होता है, इतनो लंबो गिलास भर के मैया अपने बेटा को पोती पोतन को देती। तो पहले जमाने में वो दादी के हाथ को दूध पी कर गया, खूब हट्टे कट्टे पहलवान लोग होते थे। पहले की मैया क्या पिलाती थी बच्चों को? दूध। और आज के जो मैया क्या पिलाती हैं? चाय। चाय। आहा, मैया यशोदा कन्हैया को भोग लगाती किससे? दूध से, चाय से नहीं लगाती। ये तो अंग्रेज हमारे देश में आए, अंग्रेज तो चले गए, सत्यानाश से चाय छोड़ गए। ये जो चाय है ना, एक मीठा जहर है, लोग पीते हैं, लेकिन अगर इसे देखा जाए सांटक से तो ये मीठा जहर है? मेरे श्रोता हो, कथा शिक्षा देती है कि मैया यशोदा कन्हैया को माखन से भोग लगाती, दूध का भोग लगाती, मैया चाय थोड़े पिलाती। ये चाय तो अभी चलने लगी है, 40 वर्ष के बाद चाय पियो कोई दोष नहीं। जो माताओं के जो बच्चे होते हैं, अक्सर करके उन माओ को अपने बेटा को दूध ही पिलाना चाहिए। जय जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, आज भगवान ब्रज में अनंत लीला करते हैं। एक दिन एक गोपी के घर गए और गोपी से बोली, गोपी हमें माखन दो। गोपी बोली, लाला माखन तो तेरे को दूंगी, लेकिन पहले तो को मेरे अंगना में नाचना पड़ेगा। और छोटे से भगवान और गोपी से बोले, गोपी अगर मैं तेरे अंगना में आज नाचूं तो मोकू माखन मिलेगा? गोपी बोली, बराबर मिलेगा, नाचो। तो भगवान थोड़े से माखन के लालच में और गोपी के अंगना में नाच रहे हैं। कितनी अद्भुत कथा है भगवान की। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर गावे, जाय अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पछिहार्यो तो पुनि पारन पावे। ता अहीर की छोरिया
छचिया भर छाछ पे नाचो नचावे। भगवान गोपी के अंगना में थोड़े से माखन के लालच में नाच रहे हैं। ऐसे पूर्ण ब्रह्म को, परमात्मा को शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश से जाए निरंतर गावे, जाको अनादि अनंत अखंड अछेद सुवेद बतावे। इस परमात्मा को अनादि बताते हैं और नारद से सुख प्यास रटे। पचिहारे तो कोई पुण्य पार न पावे। वो परमात्मा का कोई पार नहीं पाता है, लेकिन वो पूर्ण ब्रह्म और थोड़े से माखन के लालच में ताहिर की छोरियां छचिया बर छाछ पे नाचो नचावे। थोड़े से माखन के लालच में भगवान नाच रहे हैं। तो क्यों नाच रहे हैं? केवल प्रेम की खातिर। ये गोपी और कृष्ण का प्रेम है। गोपी किसे कहते हैं? गोपी का अर्थ क्या है? गोपी का अर्थ है गो माने इंद्री और पी माने पीना। गो माने इंद्री, पी माने पीना। हमारे इंद्री कृष्ण नाम का रस पान कर उसे गोपी कहते हैं। गोपी किसी स्त्री पुरुष का नाम नहीं, गोपी जीवात्मा का नाम है। आप जितने भक्त यहाँ पर बैठे हैं, आप इस समय स्त्री पुरुष नहीं हो। इस समय आप गोपी जीवात्मा हो। तो कि गो माने इंद्री, पी माने पीना। हमारी जो इंद्री कृष्ण नाम का रसपान करे वो गोपी होता है। बोलो गोविंद भगवान की। तो इस समय आप कृष्ण नाम का रसपान कर रहे हैं, तो आप भी इस समय गोपी आत्मा हो। गोपियों ने तपस्या नहीं की, गोपियों ने घर परिवार को नहीं छोड़ा, गोपियों ने पीले वस्त्र नहीं पहने और घर बैठे ही ठाकुर को पा लिया, भगवान कृष्ण को पा लिया। ये क्या है? ये प्रेम है। भगवान के प्रति गोपियों का विग्रह प्रेम है, अनंत प्रेम है। तो संतों ने कहा कि ठाकुर प्रेम बिना नहीं रीझे, चाहे तुम कोटि न करो उपाय। एक भजन भी है कि ठाकुर बड़े भाग्य से मिलता है। और सखी ने ब्रज में कहा, अरे खा तेरे कर ले नई गुजरिया। बड़ा ब्रज का रसिया, सुंदर मशहूर रसिया है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े श्री गाते हैं, अरे खा तेरे कर ले नई गुजरिया, अरे रसिया ठाड़ो तेरे द्वार खा। रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। ओ खा तेरे कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। ओ ठाड़ो तेरे द्वार, ये रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। अरे खातिर कर ले नए गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। ठाड़ो तेरे द्वार, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। ये रसिया तेरे रोज न आवे, ये रसिया तेरे रोज न आवे। प्रेम होए जब दर्शन पावे, प्रेम होए जब दर्शन पावे। अधरामृत को भोग लगावे, अधरामृत को भोग लगावे। कर में मानी अवमति चूक समय न बारंबार। ओ रात रे
खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। मेरे श्रोता हो, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, उस गोपी के अंगना में परमात्मा नाच रहे हैं, तो ऐसे पार ब्रह्म परमात्मा को ध्यान करना चाहिए, जप तप करना चाहिए, तो गोविंद एक दिन कृपा जरूर करेंगे। कहते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रात को जान खिली न खिले, मलियागर की सुच शीतल मल सुगंध, समीर चली न चले, काल कोठार लिए फिरता तन नम्र पे चोटा, झिली न झिले, हरे नाम अरि भजले रसना, अंत समय में हिली ना हिले। प्यारे, ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज समय है कल न रहे, आज हवा चलती है कल हवा ना चले। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि काल कुठार हर समय लेके घूमता रहता है। हरे नाम अरि भजले रसना, रसना कहते हैं जिब्या से। कहे जिब्या पापनी, तू परमात्मा का नाम जप ले, क्योंकि अंत समय में कोई भरोसा नहीं। जब तेरे अंत समय आएगा तो ये तेरी जिब्या हिलेगी या नहीं हिलेगी, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो परमात्मा ने कृपा की है, अब कृपा अभी से होनी चाहिए। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान ने ब्रज में अनंत लीला की है। कालीद का खेल भगवान ने कालीद पे खेल किया। काली नाग को नाता था, क्योंकि जमुना का जो जल है बड़ा पावन जल है, और उस जल के अंदर वृंदावन में एक कदम का वृक्ष है, और वहां पर एक कालीदेह है। उस कालीदेह के अंदर एक सर्प रहता है, 100 फन वाला सर्प, इसको 100 फन है उसके, और उसका नाम है कालिया नाग। इतना जहरीला, उसके विष से इतना पानी विषैला हो गया कि अगर गऊ माता पानी पी ले तो तुरंत ही मर जाए, अगर कोई पक्षी ऊपर से निकल जाए तो बाकी भाप से नष्ट हो जाए। इतना विषैला पानी हो गया। तो भगवान ने कहा कि हम ब्रज में आए हैं, हमारी गौएं दुखी हैं, पक्षी दुखी हैं, तो हमें जमुना का जल शुद्ध करना चाहिए। तो भगवान ग्वालों को लेकर के उस काली देव पर गए और गेंद का खेल प्रारंभ किया। इधर एक तरफ भगवान कन्हैया है, एक तरफ भगवान के सखा खड़े हैं। इधर से भगवान गेंद देते हैं, उधर से ग्वाल देते हैं, और इधर से ग्वालों ने दिया, उधर से ठाकुर जी गेंद में टोल मारते हैं। एक ऐसा मौका आया कि मौका पाकर के भगवान ने ऐसा टोल दिया, सो गेंद सीधी व कालीदेह के अंदर चली गई। अब कालीदेह में गेंद चली गई, और गेंद थी श्रीदामा की। श्रीदामा बोलो, अरे कन्हैया, तेने तो मेरो बड़ो नुकसान कर दियो। क्या कर दियो? कि अरे मेरी मैया ने बड़े प्रेम से गेंद बनाई, वो तू कालीदेह में चली गई। भगवान बोले, देख लाला, धोखे से चलेगी, मैंने अपने आप तो न डाली, और कोई बात ना, अगर गेंद कालीदेह में चलेगी चली जाने दे, हम तेरे को दूसरी गेंद दिलवा देंगे। श्रीदामा बोलो, नाना कन्हैया, मोकू वो ही गेंद चाहिए, वो गेंद मेरी मैया ने बड़े भाव से बनाई। जो पहले की जो मैया थी ना, अब पहले ऐसा जमाना था कि कपड़ा लेके और मैया पहले गेंद बना देती थी। हमें थोड़ी थोड़ी याद है, ज्यादा याद ना है, कि हमारी मैया हमको कपड़े की गेंद बनाती थी। यहाँ भी कई मैया बैठी होंगी बड़ी बूढ़ी, उन्होंने कपड़े की गेंद अपने बालक को बनाई होगी। बनाई कि नहीं बनाई? हाँ। तो श्रीदामा ने कहा कि वो गेंद मेरी मैया ने बनाई, मुझे वो ही चाहिए। भगवान का पीतम्बर पकड़ लिया श्रीदामा ने। भगवान बोले, देख श्रीदामा, मेरे पीतम्बर छोड़ दे, तो को वो गेंद चाहिए, अब मैं वो ही गेंद लाऊंगा। ये भगवान की लीला है। भगवान कदम के वृक्ष ऊपर चढ़ गए और डाली पे चढ़ के गए भगवान,
और काली दह के जल के अंदर भगवान ने छलांग लगा दी। बोलो गोविंद भगवान के। हो अब छलांग लगाई, अंदर भगवान गए तो काली दह में नागिन जाग रही थी, नाग देवता सो रहा था। नागिन बोली, अरे लाला तुम कहां से आए हो, बड़े सुंदर हो, भलो करे कि अबे मेरो पति महाराज सो रहा है, अगर जागा होता ना तो लाला तेरा पतो भी ना पड़तो। भगवान बोले कि अपने पति जगा दे, बाकी दर्शन करने आए हैं। नागिन बोली, लाला तेरे हाथ जोड़ो, तू यहाँ से चला जा। तो उसी समय भगवान ने उस कालिया नाग के सोते हुए पूंछ में लात मारी, और जैसी लात मारी कालिया नाग जाग जाता है, और जाग करके अपने फुसकार लेके भगवान की तरफ आया। तो भगवान देखते देखते कालिया नाग के फन के ऊपर विराजमान हो गए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। नाग के फन पे भगवान नाच रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, और नाच नाच के भगवान ने नाग के फनों को घायल कर दिया। जब घायल कर दिया है तो नागिन रोने लगी और कहती है कि हे लाला, हे प्रभु, आप तो भगवान हो, परमात्मा हो, मेरे पति को छोड़ दो। तो भगवान ने कहा कि तेरे पति को हम छोड़ देंगे, लेकिन तेरे पति को तुझे ये जमुना का जल छोड़ना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि तुम काली देश से चले जाओ रमणक द्वीप के लिए। तो नाग और नागिन दोनों उस काली दह के जल को छोड़ करके और रमणक द्वीप के लिए चले जाते हैं। उसी दिन से जमुना जी का जल शुद्ध हो गया। बोलो जमुना मैया की जय हो। और प्रेम से बोलना पड़ेगा कि हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के। हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। राधा बरसाने वाली के, राधा बरसाने वाली के। राधा कान्हा की प्यारी के, राधा कान्हा की प्यारी के। राधे ब्रसभान दुलारी के, राधे ब्रजमान दुलारी के। राधे संतों की प्यारी के। राधे संतों की प्यारी के। हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। याहो! भाव से जय हो। हम गली गली में नारे हैं, गली गली में मारे हैं। हम डगर डगर में कहते हैं, डगर डगर में करते हैं। हम गली गली में कहते हैं, हम गली गली में कहते हैं। हम डगर डगर में कहते हैं, हम डगर डगर में कहते हैं। हम नगर नगर में कहते हैं, हम नगर नगर में कहते हैं। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। 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 हम नाच नाच के कहते हम हो गए राधा रानी के। हम नाच नाच के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। याहो श्री राधे।
कल भी राधा रानी के, हम कल भी राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के, हम सदा है राधा रानी के, हम सदा राधा रानी के, हम सदा है राधा रानी के, हम सदा है राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। जय जय श्री श्री राधे। हम नाच नाच कर गाते हम हो गए, राधा रानी के हम हाथ उठा कर कहते हम हम हो गए राधा रानी के, हम नाच नाच कर गाते हम हम हो हो गए। गए राधा रानी के। जय जय श्री राधे। और अब भगवान गोवर्धन लीला करने की तैयारी करते हैं। भगवान श्याम सुंदर गौएं चरा करके जब आते हैं, रात्रि में भगवान विश्राम करते हैं। जैसी सुबह हुआ, ठाकुर जी जाग करके मैया के पास आए